तो सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन हेलो की भी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के एमएस में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कक्षा 10वीं की विषय सामाजिक विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र 4 और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, हम लोग देख पा रहे हैं। और अपने मॉडल पेपर मॉडल प्रश्न पत्र 4 आप लोग निकाल लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। तो हम लोग वीडियो को ना देर करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न में आते हैं। हमारा प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, क्या ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद। क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मताधिकार। क्या हो जाएगा? मताधिकार। अगला प्रश्न आपका, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? बास्तिल किले का पतन कब हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा 1789 में। 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? यानी कि कौन किया था? वियना सम्मेलन का जो एक मेजबानी हुआ था, उसका सम्मेलन में कौन भाग लिया था? हिस्सा कौन लिया था? तो कौन था? मेटरनिक। कौन लिए थे? मेटरनिक ने। अगला प्रश्न है लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि लिब्रे जो है एक फ्रांसीसी मुद्रा थी, जो जैसे कि हमारे भारत में मुद्रा को क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपया। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में मुद्रा को क्या बोलते हैं? लिब्रे। क्या बोलते हैं? लिब्रे। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 मार्च 1931, बी 5 मार्च 1931, सी 10 मार्च 1931 और डी 15 मार्च 1931। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका स्क्रीन में दिख रहा है आंसर, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो का, हर नोटिफिकेशन का वीडियो मैं आपको देता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लास्ट में लाइक करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे यही विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि गीतांजलि एक पुस्तक है और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो एक सेना का आर्मी की स्थापना किया था, है ना, जो किस नाम से जाना गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना किया थे, कौन किए थे? तो भगत सिंह ने किए थे, है ना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हमारा भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारत का संविधान बनकर के क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1949 को, क्योंकि भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है आपके घर में, ये आपका भूगोल से है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो जैव, अजैव, राष्ट्रीय, सामुदायिक। क्या हो जाएगा? जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन है। हम लोग जानते हैं कि जैव और अजैव के बारे में आप लोग बहुत बेहतर से पढ़े हैं, है ना, बुक में, और आप लोग इसे और स्टडी कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में जान लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये प्रश्न आपका
फाइनल एग्जाम में आएगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव किसे कहते हैं। और तो फिर आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन में जैव और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। क्या कहेंगे? कृषि योग्य भूमि कहेंगे, है ना, स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? केरल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा किस वन का है? वर्गीकृत वन, रक्षित वन, आरक्षित वन और अन्य वन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रक्षित वन। क्या हो जाएगा? रक्षित वन। अगला प्रश्न है भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो 25%। कितने लोगों के? 25 लोगों के बराबर संसाधन क्या करते हैं? उन लोग उपभोग करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, सी में भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से और डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा। बारहमासी का अर्थ होता है दोस्तों कि 12 महीना वो जल सुविधा उसे प्राप्त होता है। 12 महीना यानी कि साल में प्रत्येक दिन। अगला प्रश्न है सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो फसल, वन प्रतिरूप, मछली पालन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? फसल प्रतिरूप। क्या हो जाएगा? फसल प्रतिरूप। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, है ना। अगला प्रश्न है नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? मतलब नदियों पर जो बांध बनाएंगे तो इनमें इस ऑप्शन से जो है इनमें से कौन सा नहीं होगा, है ना। क्या नहीं होगा? तो जलाशय के तली में तलछट का जमा हो जाना, ये तो सही है। वर के जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाना, ये भी सही है। वर की वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, ये भी सही है। सूर्य ग्रहण होता है। क्या बताइए दोस्तों, नदी पर बांध बना देंगे तो क्या सूर्य ग्रहण लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है? प्रति व्यक्ति है, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार, है ना, क्या है वो देखते हैं। बोले कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उसके अधिक है वे समृद्ध देश होते हैं, कहलाते हैं। दूसरा है वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो निम्न आय वाले देश हैं। सी में का और खा दोनों सही है और घा में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ग, यानी कि का और खा दोनों का दोनों क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय। क्या कहा जाता है? औसत आय। अगला क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से कौन सी भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो धारणीय विकास। क्या कहलाता है? धारणीय विकास का परिभाषा कहलाता है। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? किस तरह की गतिविधियां शामिल है सेवा क्षेत्र में? तो परिवहन यानी कि गाड़ी चलाना क्या है? लोगों को सेवा करना, संचार, है ना, बैंकिंग, ये सब क्या है? आपका सेवा क्षेत्र में आते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 GDP का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? GDP यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा? सकल घरेलू
उत्पाद, क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटी कृत रोजगार के दिनों की संख्या क्या, मतलब सरकार जो है ना, क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अनुसार जो है एक व्यक्ति को एक साल में कितने दिन काम मिल सकता है, तो 100 दिन। कितने दिन, 100 दिन। अगला प्रश्न है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है, तो संगठित क्षेत्रक। कहाँ, संगठित क्षेत्रक में। अगला प्रश्न है अल्प बेरोजगारी उस व्यवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या हो जाते हैं, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा खा, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्पादन और उपभोक्ता के बीच कौन स्थापित करता है, कौन करता है तो तृतीयक। कौन करता है, तृतीयक। अगला प्रश्न है नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता के साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या हो जाएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगला प्रश्न आपका उदाहरण निम्न में से कौन देश है, तो कौन सा देश हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर संगठन किसका गठन होता है। इसे प्रश्न करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है, तो किसका गठन होता है, पंचायत समिति का। किसका, पंचायत समिति का गठन होता है। अगला प्रश्न है सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है, सत्ता के विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या, स्थानीय सरकार। ये तीन सरकार के मिल करके क्या करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, यानी कि उसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, मुखिया, सरपंच, मेयर। तो क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेयर। क्या हो जाएगा, मेयर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 36 बोल्बिया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बोल्बिया सरकार ने कोचबम्बा शहर में जो जलापूर्ति हो रहा था का अधिकार किसे बेच दिया था, तो स्थानीय कंपनी को, राष्ट्रीय कंपनी को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन असत्य है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं होता है। आंदोलन क्या होते हैं, कोई पर्सनल राजनीतिक दल आंदोलन नहीं होता है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई, तो 1970 से। 1970 ईस्वी से गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई थी। अच्छा, गठबंधन सरकार के बारे में जिन्हें पता नहीं है वो हमें कमेंट करके बता दें, और इसके वीडियो हम अलग से बना करके आपको दे देंगे कि गठबंधन सरकार क्या होती है ना, और एकल सरकार क्या होती है। इसके बारे में हम वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, अपलोड कर देंगे। और कम से कम में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके है ना। अगला प्रश्न है भारत में अवशिष्ट बाकी बचे है ना, जो बाकी बच जाता है उसको अवशिष्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना खा लिए, खाना पेट भर गया, कुछ चीज़ें बच गई है ना, उसको अवशिष्ट पदार्थ बता दिए है ना। विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो क्या होगा, केंद्र सरकार। किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत में आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर अंतिम है, यदि हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं